Hello everyone. The next topic in Java programming tutorial is inheritance in Java. So let's get started. Suppose there is a programmer P1. He writes a class A, and in this class A he has addition of two numbers method add method, and it will add two numbers. Okay, so in future if programmer P2 wants to write a method, addition method, okay, then instead of writing the whole method again by programmer P2, he will reuse this code as it is in his own class. Suppose programmer P2's class is class B, then instead of writing the whole program again, it will reuse this class as it is. So this method will copy as it is in his class B. Okay, this is known as inheritance, where A person has some features, okay, then B acquires these features from A. This is known as inheritance. मतलब A के जो फीचर्स हैं वो B के अंदर भी आ गए और B के अपने एडिशनल फीचर्स तो हैं ही. ठीक है, इसको और अच्छे से मैं क्लियर करती हूँ. जैसे कि एक क्लास है A, उस क्लास के अंदर एक वेरिएबल है A, ओके, और एक मेथड है जिसका नाम है void display. Clear? And it will display system.out.println hello, and class A is closed now. Now class B, instead of writing this display method again, it will inherit this class A's properties as it is. When some class inherits all the properties of this class, this process is known as inheritance. Means actual purpose is to reuse the code. Instead of writing the addition method again, programmer P2 inherits this class A so that it will reuse the code of addition of two numbers method. So in inheritance, the syntax to inherit the class is extends keyword. Extends is the keyword. It is used for inheritance. So if I write class B extends A, that means my class B inherits the features from class A. So now class B also has member variable A as well as display method. Okay, so class A has A variable and display method, and class B also have now variable A as well as display method. एंड एडिशनल क्लास बी का अपना खुद का भी मेथड कोई वेरिएबल हो सकता है. क्लास बी का भी एक वेरिएबल है इंट बी, ओके, एंड इसका भी एक मेथड है, से सपोज void प्रिंट, और ये कुछ प्रिंट कर रहा है हाई, system.out.println हाई, ये प्रिंट कर रहा है हाई. ये क्लास ये मेथड क्लोज हो गया, ये क्लास क्लोज हो गई. सो क्लास ए के पास क्या है? अब क्लास बी के पास ए वेरिएबल है और डिस्प्ले मेथड है. ठीक है, और अब क्लास बी के पास क्या क्या आ गया? एक्सटेंड करने के मतलब होता है इनहेरिट करना. ओके, तो क्लास बी के पास क्या क्या हो गया? ए वेरिएबल तो है ही, क्लास ए से उसने इनहेरिट किया है, और डिस्प्ले मेथड भी है, और अपना खुद का भी है. अपना खुद का क्या है? वेरिएबल बी भी है और प्रिंट मेथड भी है. तो टोटल क्लास ए के अंदर सिर्फ दो मेंबर्स हैं, ए वेरिएबल एंड डिस्प्ले मेथड, और क्लास बी के अंदर टोटल 4 मेंबर्स हो गए. 4 कैसे? वेरिएबल ए, डिस्प्ले मेथड जो कि क्लास ए से उसने एक्वायर किया है, एंड मेंबर बी एंड प्रिंट मेथड. सो दिस इज नोन एज इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस मतलब यू आर रीयूजिंग द कोड ऑफ वन क्लास. ओके, दिस क्लास बी यूजिंग द कोड of class A. Instead of writing the whole code again by B class ने क्या किया? क्लास A के कोड को रीयूज कर लिया. सो बेसिकली एडवांटेज क्या होती है इनहेरिटेंस की? रीयूजेबिलिटी. हम कोड को दोबारा नहीं लिख रहे हैं, हम कोड को रीयूज कर रहे हैं. आप देख रहे हो यहाँ पे क्लास A के पास एक वेरिएबल A है और डिस्प्ले मेथड है, तो क्लास B ने एक्सटेंड्स ए लिखते ही, जैसे ही मैंने ये लाइन लिखी है ना एक्सटेंड्स ए, ये लिखते ही क्या होगा? ए का सब कुछ कॉपी हो जाएगा बी में एज इट इज. मुझे दोबारा यहाँ लिखने की भी जरूरत नहीं है. आई डोंट नीड टू राइट ए वेरिएबल डिस्प्ले मेथड अगेन इन दिस क्लास बी. इसका मतलब ही यही है, एक्सटेंड्स ए जैसे ही मैंने लिख दिया, इस लाइन का मतलब ही यही है कि ये पूरा का पूरा ए का कोड एज इट इज बी के अंदर आ गया.
आपको दोबारा से यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये एज इट इज़ इसके अंदर आ गया। सो दैट मीन्स इंट इसका खुद के मेंबर्स, ये ए के मेथड्स, ये ए के मेंबर्स हो गए जो इसने इनहेरिट किए, और ये इसके खुद के एडिशनल मेंबर्स हो गए। ठीक है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल में आपको स्टार्टिंग में थंबनेल में भी वो एग्जांपल है कि एक चाइल्ड के पास अपने खुद के फीचर्स भी होते हैं एज वेल एज हर मदर्स फीचर्स एज वेल एज हिज फादर्स फीचर्स। तो उसके खुद के फीचर्स भी हैं और मदर फादर के फीचर्स भी हैं, उसने एक्वायर किए हैं वो फीचर्स। ठीक है, सेम वे वो एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल था, लेकिन आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि क्लास बी ने इसके पूरे के पूरे फीचर्स को इनहेरिट कर लिया। इनहेरिट करने का मतलब यही है कि ये सारे फीचर्स अब क्लास बी के भी आ गए, हमें दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो डेफिनेशन ऑफ इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच वन क्लास एक्वायर्स द प्रॉपर्टीज एंड फंक्शनैलिटीज ऑफ अनदर क्लास, एंड इनहेरिटेंस इज ऑल्सो नोन एज इज अ रिलेशनशिप, और हम इसको क्या बोलते हैं, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। ओके, एंड एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस इज रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, हम अपने कोड को रीयूज कर सकते हैं। किसी और क्लास के मेथड्स को इनहेरिट करने से क्या होगा कि आपको दोबारा से वो मेथड्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप कोड को रीयूज कर रहे हो। ओके, और मैंने यहाँ पे क्या बताया था कि ये क्लास ए है, ओके, एंड क्लास बी ने इनहेरिट कर लिया क्लास ए को, मतलब क्लास ए के जितने भी फीचर्स हैं, जो भी उसकी कोडिंग है, वो एज इट इज़ क्लास बी में आ गई। अब बी को दोबारा से ए का कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो ए का कोड एज इट इज़ यूज़ कर सकती है। सो बाय एक्सटेंड्स कीवर्ड हम ये काम कर सकते हैं। ओके, और जो क्लास इनहेरिट हो रही होती है उसको बोलते हैं पेरेंट क्लास, पेरेंट क्लास भी बोलते हैं, सुपर क्लास भी बोलते हैं। ओके, और इसको बेस क्लास भी बोलते हैं। ओके, और जो क्लास इनहेरिट करती है उसको चाइल्ड क्लास भी बोलते हैं, सब क्लास भी बोलते हैं, और डिराइव्ड क्लास भी बोलते हैं। So in the next tutorial, I will discuss the types of inheritance. Thank you so much and please subscribe my channel.